हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था। टेंस प्लेस मतलब टेंस पे डेसिमल कैसे लगाते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ चीजें इनको हम रिवाइज कर रहे हैं। आपके न्यू सिलेबस 2024-25 के सिलेबस में ये एक्सरसाइज नहीं दी हुई है, पर इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। इन फ्यूचर आप जब भी क्लासेस में आपको जब डेसिमल लगाना होता है, हमेशा बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है कि हमें डेसिमल कहाँ लगाना है, किस पॉइंट पे लगाना है, और डेसिमल को हटाना है तो हमें कैसे हटाना है। तो आज हम लोग फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे टेंस हमने सीखा, तो आज हम हंड्रेड्स प्लेस और थाउजेंड्स प्लेस पे डेसिमल कैसे लगाते हैं इस चीज को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने टेंस के बारे में समझाया है और कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, तो उन वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो, तभी आपको आगे का भी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हंड्रेड्स। अच्छा, अब हंड्रेड्स का स्टार्ट करने से पहले अब आप लोगों को मान लो मुझे अपने रूम का मेजरमेंट लेना है। तो मेजरमेंट लेने के लिए क्या करेंगे, आप लोगों ने मानो स्केल से इंची टेप से नापा, तो क्या आप सेंटीमीटर में अपने रूम का मेजरमेंट ले सकते हो? बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 100, 200, 300, 400, कितने ज्यादा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका शॉर्टकट क्या, उसको और छोटा बनाने के लिए सेंटीमीटर को में अगर हम रूम मेजरमेंट नहीं करना, मतलब कोई ज्यादा बड़ा डिस्टेंस हो, रोड हो या कुछ भी, तो हम हर चीज को सेंटीमीटर में मेजर नहीं कर सकते। तो उसको कन्वर्ट करके हम लोग किस में मेजर करते हैं, हम मीटर में कन्वर्ट करके उसको मेजरमेंट लेते हैं। हम रूम्स की मेजरमेंट, हम कपड़ा लेने जाते हैं हम उसको मीटर में लेते हैं, हम रोड पे जाते हैं अगर वहां की लेंथ लेंगे तो वो भी हम मीटर में लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 100, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आपको 1 मीटर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो 100 सेंटीमीटर, मतलब आपकी मेजरमेंट अगर आपकी 1 मीटर आ रही है, इसका मतलब कि वो 100 सेंटीमीटर है। और यही अगर इसका हमें अपोजिट करना हो, मान लो हमें 1 सेंटीमीटर दिया हो, उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को, अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये होता है 1/100। ये आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताया सेंटीमीटर मीटर का, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें कन्वर्जन हम सीखेंगे या हमने की भी हुई है पीछे। ठीक है, तो कैसे सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पे 100 है तो ये 1/100 आ गया। मान लो यहाँ पर मैंने नंबर लिखा 25 और नीचे हमने लिखा उसको 100, मतलब कि हमको इसको करना है डेसिमल में कन्वर्ट। यही चीज हमने यहाँ भी सीखी थी। अगर यहाँ पर नीचे 10 होता तो हमने क्या सीखा था कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगता था 2.5, मतलब 0, 10 डिजिट है, 10 है, 0 1 है, तो यहाँ 1 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लग जाता था। पर यहाँ पर हमारे क्या है, 2 0 है, तो 2 0 का मतलब 25। अब ये 2 डिजिट हो गई, ये 1 डिजिट हो गई, ये सेकंड डिजिट हो गई, तो ये 2 0, आप बस 0 को काउंट किया करो, 110 जो भी है 0 को काउंट, 2 0 है, ऊपर 2 ही नंबर है, 2 डिजिट्स है, तो 2 डिजिट्स के बाद ही आपका यहाँ पे डेसिमल आएगा। अगर 25 डिवाइडेड बाई 100 है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 इसका आंसर आएगा। क्लियर? इसी तरीके से हमारा होता है थाउजेंड्स, बस ऐसे ऐसे हमारा एक एक नंबर आगे बढ़ता जाता है। मान लो मैंने यहाँ पे 2 5 6 7 8 नंबर ले लिया। ठीक है, पहले हमने इसको 10 से किया, अगर इसके नीचे 10 लगा हुआ है तो हमारा डेसिमल कहाँ पर आ जाएगा, हमारा डेसिमल आ जाएगा 2 5 6 और यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा डेसिमल। 1 डिजिट के बाद 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया। यहीं पर अगर हम 10 की जगह पर क्या लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। अब 100 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 6 7 हमारा नंबर है,
2 डिजिट, 20 मतलब 2 डिजिट, यानी कि 7 और 6। हमें शुरू हमेशा राइट साइड से करना होता है। 7 और 6, 7 और 6 के बाद क्या लग गया, यहाँ हमारा डेसिमल लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये 100 से डिवाइड हो रहा है। यही अगर हम एक डिजिट और बढ़ा दें, इसको थाउजेंड्स कर दे, तो क्या हो जाएगा, 3 डिजिट्स हो गए, 30 हो गए, तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 7, 6 और 5 इसके आगे बढ़ जाएगा, यानी 2.567। आपने देखा डिफरेंस, 10 से किया तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा, 100 से किया 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा, 1000 से किया 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा। यही अगर वहां पे 40 आ जाएंगे तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। और यही मान लो अगर आपके पास ऐसा नंबर है, ऐसे दिया हुआ नंबर, एक ही डिजिट ऊपर है, नीचे 2 डिजिट दिए हैं, 20 दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, उसको 2 डिजिट बनाना है, एक 0 लगा के फिर डेसिमल लगा के फिर हमने 0 लगाना है। देखो 2 डिजिट है, 2 यानी कि 0.07 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से मान लो यहाँ पर मैंने लिखा 9/100 या 1000 लिखा, तो इसमें क्या है, 3 डिजिट्स आ रहे हैं, यानी कि हमने ऊपर 9 के पहले 20 लगाने हैं, इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है। 900 फिर डेसिमल फिर 0, यानी कि 1 2 3, तो डेसिमल के इधर कितने डिजिट्स आ गए, 1 2 एंड 3। तो आई होप आपको ये डेसिमल लगाने का कन्वर्ट करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही चीज अगर हमें ऐसे दी हो ऑलरेडी, मतलब कि अगर हमें ऐसे नंबर दिया हो 26.50, अगर ऐसे नंबर दिया है, डेसिमल हटाना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल हटाएंगे तो क्या नीचे वही 2 डिजिट के 20 नीचे लग जाएंगे। डेसिमल लगाना हो तो क्या करेंगे, डेसिमल हटाना हो तो क्या करेंगे, सेम ही नंबर रहेंगे। 2 डिजिट है तो 100 आ गया। अब यही अगर हमें लगाना था यहाँ पर 2, तो ऊपर हमें ऊपर 2 डिजिट बना देंगे। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे हमें ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जो चीज हमने सीखी है, टेंथ्स भी सीखा, हंड्रेड्स भी सीख लिया, थाउजेंड्स भी सीख लिया, तो अब देखते हैं इनको कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ हमारा पहला क्या है, 4/5। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसको या तो डिवाइड करेंगे, नहीं तो मैंने क्या बताया, नीचे हमें क्या करना है, उसको 10 में कन्वर्ट करना है। 10 में करना है या 100 में करना है या 1000 में कन्वर्ट करना है, ये आप आगे ध्यान से देखना, यहाँ पर हम वही चीज करेंगे। तो यहाँ पर नीचे 5 है, तो 5 के टेबल को अगर हम पढ़े हैं तो हमारा 5 2 10 होता है। तो हमने इसमें क्या कन्वर्ट करना है, हमें यहाँ पर इसको सिर्फ 10 पे कन्वर्ट करना है। तो इसमें नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 8/10। तो हमने इसे कन्वर्ट कर लिया, जिसमें डिनोमिनेटर हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। अब 10 डिनोमिनेटर आ गया तो डेसिमल लगाना हमारे लिए इजी हो गया। 10 यानी 1 डिजिट, यानी कि 8 लिखने के बाद उसके पीछे लगा देंगे डेसिमल, और डेसिमल जब भी लगाते हैं तो डेसिमल के पीछे भी हमें एक 0 लगाना ही होता है। तो क्या हो गया इसका आंसर, 0.8 डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। अब एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, 3/4। तो 3/4 है ये। अब देखो 4 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे 4 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो 4 से तो हमारा 10 नहीं बन सकता। तो 4 के टेबल से हम इसके बाद क्या चेक करेंगे, 100। क्या 4 से मल्टीप्लाई करते करते क्या 100 आता है कि नहीं आता। तो हमने देखा कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पे जाके वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आप 25 को देख, 25 प्लस 25 हो गया 50, 50 प्लस 25 75, फिर उसके बाद 100, यानी 4 टाइम्स अगर 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 100 आ जाता है। तो इस चीज को हमें याद रखना है। आपको एक बार याद करने की जरूरत है कि हाँ भी कितने पे 100 आता है, 4 पे कितने पे आता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ हमने क्या किया, 25 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी हमने कर दिया 25 से मल्टीप्लाई। तो क्या आंसर आया, नीचे तो हमारा आंसर आ गया 100। अब ऊपर कितना है, 3 5 15 और यहाँ 1 3 2 6, यहाँ बचा 75। अब 75 आ गया, अब इसको डेसिमल में लिखना है। 2 डिजिट्स नीचे 20, तो 2 डिजिट ही है हमारे पास ऊपर, तो 2 डिजिट हटा के उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ डेसिमल और ये लग गया 0, यानी कि 0.75 इसका हमारा डेसिमल में आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछना। अब ये लास्ट वाला थाउजेंड्स में मैंने अभी आपको सिखाया भी था
कि चाहे एक ही नंबर हो, मैंने शायद यही नंबर लिखा था, 7 है। अब 7 के आगे हमने कहा नीचे 3 जीरो है तो हमें ऊपर 3 डिजिट बनाना, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो 7 के बाद हमने 3 बनाने के लिए ये 1 डिजिट हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 3, फिर हमने लगा दिया यहाँ डेसिमल और ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.007। तो जब भी डिवाइड करना है आप लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना है कि डेसिमल कैसे लगेगा। इस चीज को समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवा रही हूँ। अब इस एग्जांपल में हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में, यानी कि राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म्स, ये डेसिमल में दिया है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सीखा था कि फ्रैक्शंस में दिया था, डेसिमल में कन्वर्ट करना था, इसमें जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ पे डेसिमल में दिया, हमें उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और जब भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा हमें आंसर लोएस्ट टर्म में ही लिखना होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, 0.04, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 अपॉन डेसिमल के बाद जो 0 है, इस 0 को हम हटा देते हैं जब हम उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हमारा नीचे तो कितना आ जाएगा, 100, 2 0 आ जाएंगे। तो इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो हमारा 4/100 हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती अगर डेसिमल ना हो तो। डेसिमल हमने रिमूव कर दिया, हमने डेसिमल को हटा के नीचे लगा दिए 2 0, बना दिया 100। अब इसको हमें लिखना है, ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हमें इसको लिखना है लोएस्ट टर्म में। इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा डायरेक्ट 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है डायरेक्ट, ये 4 से ही डिवाइड हो रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको 4 से ही डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडेड बाई 4 ऊपर और डिवाइडेड बाई 4 नीचे, तो ऊपर कितना आ गया 1 और नीचे कितना आ गया 25। तो हमारा लोएस्ट टर्म में इसका आंसर कितना आ गया, 0.04 का 1/25। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप फ्री हो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ गया 2.34, यहाँ पे हमें डेसिमल हटाना है तो हम क्या कर देंगे 234। मैं यहाँ पे वैसे निशान बना रही हूँ, कभी कभी आप आगे क्वेश्चन करोगे तो आप ऐसे हटा के डेसिमल को बता रहे हो कि हाँ डेसिमल को मैंने रिमूव कर दिया। डेसिमल हटा दिया तो कितने डिजिट थे, यहाँ पर 2 ही डिजिट थे, तो आपको 2 0 लगाने हैं नीचे। क्लियर? अब इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। इसको चेक करेंगे तो ये हमारा किससे जा रहा है, अगर हम 4 से देखें तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, फिर आता है 34, तो 4 6 से 4 नहीं जाता हमारा, तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे 2 से ही। तो ये वाला हमारा 2 से ही डिवाइड होगा, ऊपर भी और नीचे भी। 2 से डिवाइड किया कितना आया, 2 1 जा 2, क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ 0 है तो ये 2 से डिवाइड तो हो ही जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 ऊपर आ गया और नीचे कितना आ गया हमारा 50। अब ये 117 और 50 आपस में डिवाइड भी नहीं होते और ऐसा कोई नंबर भी नहीं है जिसमें ये दोनों के दोनों डिवाइड हो जाए, तो यही हमारा लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शन में इस डेसिमल वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर? अब लास्ट वाला भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमने क्या लिखा 3 4 2, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो हमने कितने 0 लगाने हैं 1 2 3 और साथ में लगा देना है 1। अब डेसिमल के इधर 0 है उसको तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरफ 0 लिखने की कोई वैल्यू नहीं, तो 0 हम राइट साइड में आगे बढ़ा सकते हैं पर इधर नहीं लिख सकते, तो यहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं। अब इसको भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ये भी हमारा 2 से ही डिवाइड हो रहा है, हमने इसको 2 से डिवाइड किया क्योंकि हमें लोएस्ट टर्म में करना है इसको, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, और नीचे हमारा कितना आया 2 5 जा 10 और नीचे आ गया 100। तो हमारा 171 और किसी टेबल पे नहीं जा रहा है, हमारा ये आपस में भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। यही हमारा सबसे लोएस्ट टर्म वाला आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर हंड्रेड्स यानी कि नीचे 100 हो तो डेसिमल कैसे लगेगा, नीचे 1000 हो तो डेसिमल कैसे लगेगा, और इसको थाउजेंड्स बोलते हैं, इसको हंड्रेड्स बोलते हैं। हमने जैसे 10th सीखा था वैसे ये वाले होते हैं, इनको हमें कैसे इनको डेसिमल में लिखना है ये सब चीजें मैं आपको 10th में सिखा चुकी, 10th वाली पोजीशन में सिखा चुकी हूँ। सेम हमें 100 और 1000 में भी करना होता है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज वाले भी करेंगे, जिससे आपको ऐसे क्वेश्चंस की और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो, पसंद करते हो, तो उसको लाइक जरूर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।